का जो टॉपिक है हमारा वो है स्टार्ट विथ वाई। स्टार्ट विथ वाई, जब भी हम कुछ नई शुरुआत करने जाते हैं तो बहुत सारे डाउट्स हमें होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें आती है और हमें ये पता नहीं होता हमें क्यों करना है, क्योंकि जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होता है आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते हो। ये सभी लोग इस चीज़ से एग्री है। तो ये जो चीज़ है हमारी वाई, इसी को पूरी तरह से अच्छी तरह से हमें आज यहाँ पे वैशाली मैडम समझाएंगे कि स्टार्ट विथ वाई क्या है ना। तो हम ज़ोरदार तालियों के साथ वैशाली जी का यहाँ पे वेलकम करेंगे। वेलकम वैशाली जी, एंड ओवर टू यू। थैंक यू। मैं थोड़ा सा सबसे बात करते करते मेरा आज का सेशन लेने वाली हूँ। जब भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी तो सब में से एक ने तो जवाब देना है कि मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को क्या ध्यान में आ रहा है और क्या नहीं। एक तो सिंपल तरीके से आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपको समझ में आना है कि आपने इस बिजनेस में आके क्या करना है। यस। और आज का टॉपिक तो राधिका मैम ने तो बता दिया है आप लोगों को। इस टॉपिक के ऊपर ही हमारे माइंड में बहुत कुछ सवाल आते हैं, लेकिन हम कभी पूछ नहीं सकते या हम हमारे मन से ही निकल जाता है, ऐसा हो जाता है। इसलिए मैं जो भी आपको आज बताने वाली हूँ ना, तो आप थोड़ा ध्यान लेके सुने और जवाब भी दे। ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ। यस। आज का टॉपिक है कि जैसा कि हमें ये बिजनेस स्टार्ट क्यों करना है। यस। हम यहाँ तो आ जाते हैं, किसी ने हमें बताया है, किसी ने अपने सहेली ने बताया है, किसी ने रिश्तेदार ने बताया है। इसलिए आप क्या करते हो कि चलो करके तो देखेंगे, एक बार यहाँ आके के देखेंगे, ये तो अपना नसीब आजमा के देखेंगे। लेकिन मैं बोलती हूँ कि नसीब आजमाने का और भगवान ने आपको ये ऐसा मौका दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है कि आप लोग जैसे भी आपके तकदीर में कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन आप हाथ में आपके हमारे हाथ में दिया है कि आप खुद लिख सकते हो। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जो भी हमारे तकदीर में नहीं है, जैसे हम भगवान के भरोसे रखते हैं कि जो भी होगा भगवान भरोसे, और हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। देखो, आपने पूरा खाना बना लिया है और आपके सामने थाली है, लेकिन आप हाथ में उठा के मुंह में नहीं डालेंगे, तो भगवान कैसे डालेगा आपके मुंह में? बराबर है। तो इस तरह से भगवान ने हमारे सामने सब कुछ परोसा है, सिर्फ उसको हमें ध्यान से देखना है और उसको उठा के यूज करना है। यस। तभी आप अपनी तकदीर खुद हाथों से लिखेंगे। हम कैसे बोलते थे कि अपना हाथ जगन्नाथ। ये जो हाथ है ना, ये अपना खुद का तकदीर लिख सकता है। तो इसको कैसे लिखना है, ये सब आपके हाथ में है। यस। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम। अभी ये बिजनेस स्टार्ट क्यों करना है, कोई बता सकता है क्या? जो भी पुराने लोग हैं या 4-5 महीने वाले लोग हैं, तो वो बता देना है कि आपको आपको जो भी आता है ना, वो जवाब आप दीजिए, तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करूंगी आपसे। यस मैम, मैं बताऊंगी। हाँ, बोलिए। बिजनेस स्टार्ट इसलिए करना है कि हमें कुछ पाना है, हमारे अंदर जो क्वालिटी है हम वो डेवलप कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। बिजनेस के थ्रू हम हमारे ख्वाहिश पूरे कर सकते हैं। और ये बिजनेस में आने के बाद हम सबको ये हमारे सप्लीमेंट देके आशीर्वाद पा सकते हैं। और हम हमारे बच्चों को, हम हमारे फैमिली को एक हेल्प कर सकते हैं। और हम एक बड़ा लेवल अचीव कर सकते हैं। और वो बड़े लेवल के साथ हम अच्छा घर ले सकते हैं, कार ले सकते हैं। और हम हमारे हस्बैंड को ऐसे हेल्प कर सकते हैं। यस। थैंक यू। मंदाकिनी जी के लिए तालियां थैंक होनी चाहिए। थैंक यू मैम। देखो,
अभी मंदाकिनी जी 4 मंथ पहले आए हैं अभी इस बिजनेस में। वैसे तो उनकी आईडी तो 4 साल पहले ही ओपन हुई थी, लेकिन वो उनको ध्यान में नहीं आया था। तो देखो भगवान ने अब हम सबको चुना है। जब जिनकी आईडी बन गई है ना, तो भगवान ने हम सबको चुना है। लेकिन किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को देर से समझ में आ जाता है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि मैं आप इस क्या बोलते हैं मुलाकात करना चाहती हूँ आप लोगों से। तो वो कैसे करना है? देखो आज हमारे पास टाइम फ्रीडम है क्या? किसी के पास टाइम है क्या? टाइम नहीं ही ना, नहीं है। लेकिन टाइम के जैसे मनी है क्या? टाइम नहीं है तो उतना मनी कमा रहे हैं क्या हम? नहीं ना, नहीं। बराबर। तो फिर हम बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है तो मनी भी उतना चाहिए ना, कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं टाइम नहीं है तो उतना तो मनी हमारे पास चाहिए। कैसे महंगाई तो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है तो उसके हिसाब से हमें चलना है। तो उस टाइप से हमारे हाथ में कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। अभी हमारे पास फैमिली को भी देने के लिए टाइम है क्या? अभी जैसे पहले जैसे हम इक्वल फैमिली में रहते थे, जैसे हमारे सास ससुर रहते थे, जेठ जिठानी रहते थे, देवर देवरानी रहते थे, सब मिलके रहते थे। हमारे पास टाइम कितना रहता था? एक काम हम मिल बांट के करते थे। अभी सब इंडिविजुअल है हम सब जब। तो एक ही काम एक अकेले को ही करना पड़ता है, तो दिन भर वो काम करना पड़ता है ना, जो भी करना है अपने को। तो हम इसलिए हमारे पास टाइम नहीं रहता है। जो विभक्त कुटुंब पद्धति हो गई उसके वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। बराबर। लेकिन हमें टाइम भी चाहिए यानी इनकम भी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बिजनेस करना चाहिए। यस। अभी बिजनेस करना है तो सब लोगों के ध्यान में क्या आता है कि बिजनेस करना है तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। बराबर है। अभी बाहर का कोई भी शॉप ले लो आप, जो भी शॉप आप खोलना चाहते हो उसके लिए कम से कम 5 से 50 लाख रुपए चाहिए। उसके लिए आपको मैन पावर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, फिर लाइट चाहिए आपको, या जो भी है वो खर्चा है आपका। लेकिन जब आप इतना 50 भी लाख डालेंगे, लेकिन एक दिन में आपका 50 लाख निकलता है क्या? नहीं ना, नहीं निकलता। फिर उसके लिए हमें कितने साल देना पड़ता है? 50 साल भी देना पड़ता है। लेकिन क्या करते हैं हम? इन्वेस्ट करते करते जाते हैं, लेकिन उतना खर्चा, हाँ जितना हमने डाला है उतना हमें पे आउट नहीं मिलता। बराबर है। लेकिन यहाँ का बिजनेस कैसा है? यहाँ तो आपको इन्वेस्ट कुछ भी नहीं करना है ना। आपने दुकान लगाई क्या? नहीं, नहीं। फिर आपने इन्वेस्ट क्या किया है? सिर्फ आपने क्या किया है कि जो डेली का रेगुलर का जो शॉप है उसको बदल दिए हैं। बराबर। हाँ, यस, ये बदलने से हमें क्या क्या फायदा होगा ये भी हम ऐसे सीखते जाएंगे। देखो जैसे हम 2 साल से 2.5 साल का बच्चा भी रहता है, तो उसको हम 25 साल तक पढ़ाई करते हैं। तो उसमें कितने इन्वेस्ट करते हैं पता है क्या आपको? अभी 2 साल का बच्चा है, उसको नर्सरी में भी डालना है तो कितने हजार रुपए लगते हैं आपको पता है? कम से कम 10,000 तो। लगता है। अभी 25 साल तक हम पढ़ा रहे हैं उनको, तो 25 साल के बाद जो पढ़ाई करके बाहर आएगा, जब उसकी नौकरी लगेगी, तो नौकरी लगने के बाद जितना इन्वेस्ट किया है हमने उनके पढ़ाई के ऊपर, उतना पैसा हमें मिलता है क्या? बच्चों को मिलता है क्या नौकरी लगने के बाद? नहीं ना, या उन्होंने कोई शॉप भी डाली तो मिलता है क्या एक दिन में? नहीं ना, नहीं मिलती। फिर देखो हम इतना कुछ नहीं मिलते ये भी हमें समझ में आ जाता है, लेकिन हम जब भी इस प्लेटफॉर्म में आते हैं तब क्या करते हैं कि हमें एक दिन में सब कुछ मिलना है या एक मंथ में सब कुछ मिलना है। देखो एक नौकरी करने के लिए हम 25 साल लगाते हैं पढ़ाई में, या एक शॉप डालने के लिए भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। बराबर। लेकिन यहाँ हम क्या क्या करते हैं? यहाँ आने के बाद हम क्या करते हैं बता सकते हैं कोई? सबको रिस्पॉन्स करना
लोग तो जवाब देंगे, बट मुझे लगता है सारे लोग अगर इसमें इंटरेस्ट लेंगे और जो मैडम सवाल पूछ रहे उसका जवाब देंगे तो आप इजीली इस टॉपिक को समझ पाओगे। और आपका बिजनेस भी बहुत इजी हो जाएगा। जब तक आप बोलेंगे नहीं ना, तो आप कैसे करेंगे ना। यस, मीना मैम बोल रहे हैं कि हम क्लियर नहीं करते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में आते हैं किसी के बताने से, लेकिन हमारा वाई क्लियर नहीं है, हाउ भी क्लियर नहीं है, तो हमें समझ में नहीं आता। लेकिन जब एक बच्चा जन्म लेता है, एक लड़की भी जन्म लेती है, तो उसकी प्रिपेयरिंग हम करते हैं कि अभी बच्चे हो गई, उसकी शादी करना है, तो अभी से हम शुरुआत करते हैं कि उसके नाम से कोई ना कोई हम इन्वेस्ट करते रहते हैं या बैंक में पैसा डालते रहते हैं कि उसकी शादी में हमें उतना खर्चा होना चाहिए। बराबर है। अभी लोग क्या कर रहे हैं, मुझे बताओ कि जो भी आप बाहर देखते हैं कि इंश्योरेंस, अभी इंश्योरेंस का क्या मतलब है कि आप जिंदगी जी रहे हैं तो भी पेट को चिमटी लेके जीना पड़ेगा। इंश्योरेंस निकालना है, जिंदगी में आपको तड़जोड़ करनी पड़ेगी, फिर आपकी लाइफ कैसे हो जाएगी। इंश्योरेंस के लिए आपको पैसा भरना है, बराबर है। तो आपकी लाइफ तो ऐसे ही जाएगी कि कल मुझे इंश्योरेंस भरना है, उसके इंस्टॉलमेंट करना है, तो उसके लिए मुझे आज का खर्चा कम करना पड़ेगा। लेकिन उस इंश्योरेंस का काम कब आता है, आपके जाने के बाद। तो आप देखो, आप जीते जी कुछ फायदा नहीं कर पाते हैं, मरने के बाद क्या फायदा करेंगे। बोलते हैं ना कि जिंदगी के 7 दिन जिंदगी के बाद भी, लेकिन जिंदगी के बाद आपके पीछे क्या हो रहा है आपको पता है क्या। आपने इतनी मेहनत करके इतना सब कुछ म्हणजे तड़जोड़ करके आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, आपके जाने के बाद घर में झगड़ा होता है उस पैसे के लिए, बराबर है। तो कहाँ खुश है आप। जीते जी भी खुश नहीं है, मरने के बाद भी खुश नहीं है। जो जिसको मिला तो वो आपको दुआ देता है, जिसको नहीं मिला तो आपको बद्दुआ देता है, बराबर। तो मैं एक बात बताना आपको चाहती हूँ कि जैसे देखो कि हम इस बिजनेस में आते हैं, आते ही तुरंत क्या करते हैं कि हमें जो भी कुछ समझ में आ गया है तो सबको बताना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वो भी गलत तरीके से स्टार्ट करते हैं, तभी अपना बिजनेस नहीं चलता है। और नहीं चलता है फिर क्या बोलते हैं हम कि अरे इसमें कुछ नहीं फायदा, इसमें कुछ नहीं मिलता है, तो छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, बराबर। लेकिन इस बिजनेस से अपने को क्या क्या फायदे होते हैं आप पहले देखो। ऐसा इधर कुछ ऐसा है क्या, आपकी क्वालिटी क्या है, आपका पढ़ाई कितना हुआ है, आपकी एज क्या है, या आपका कलर कौन सा है, आपकी जात कौन सी है, ये दिखाई देती है क्या। जब आप ज्वाइनिंग करते ये कुछ पूछा जाता है क्या आप लोगों को, नहीं। तो आप मुझे शिक्षा क्या बोलते अपने शिक्षा भी नहीं ली है, आप स्कूल कॉलेज में भी नहीं गई, तो भी आपको यहाँ दाखिला मिल जाता है ना। यस या नो। यस यस। मिल जाता है। तो आप देखो, जब आपको नौकरी करना है तो आपको एक क्वालिफिकेशन करना पड़ता है, तभी आपको नौकरी मिल जाती है। जैसे पढ़ाई करने के बाद, बहुत इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको नौकरी मिलती है, तो नौकरी यानी कि नौकर बनना, बराबर। बिजनेस बोले तो मालिक बनना। क्या कोई नौकर है क्या, इस बिजनेस में कोई नौकर है क्या। सबकी खुद की आईडी है, सब खुद के सब बॉस लीडर है, सब सब खुद लीडर के बॉस है ना, सब मालिक है ना। सब मालिक है। यस, या कोई भी नौकर नहीं हो रही ना। आपको जो भी शरीर को अपने कोशिकों को अच्छा रखने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए हमें विटामिन मिनरल्स चाहिए, तो वो तो नहीं हमारे पास। फिर ऊपर से हम डॉक्टर की दवाइयाँ खा रहे हैं, तो फिर हमारी बॉडी कैसे अच्छी हो जाएगी, नहीं ना। तो आप देखो, जब हमारे पास जो भी लोग आते हैं हम उनको बताते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि फूड सप्लीमेंट क्या है। फूड सप्लीमेंट यानी कि न्यूट्रिशन। तभी हमारे खाने में हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, इसके वजह से हमें
फूड सप्लीमेंट लेना जरूरी है। जैसे सब लोग बोलते हैं कि हमें डॉक्टर की दवाई चालू है, उसके साथ हम ले सकते हैं क्या? उसके साथ तो लेंगे तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा वो दवाई का। इसलिए तो हमें फूड सप्लीमेंट लेना जरूरी है। अभी हम लोगों को लगता है कि हमें कुछ भी तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं अंदर से अपने बहुत कुछ तकलीफ रहती है। जब उसका ज्यादा हो जाता है, बाहर आने की प्रोसेस में रहता है, तभी आपको पता चलता है कि अबे कुछ तो बीमारी हो गई है। तब हम उसके ऊपर क्या बोलते हैं, इलाज कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर कुछ चल रहा है, हमें पता नहीं है, तो रेगुलर बेस पे हम हमारे जो सप्लीमेंट है, जो इम्यूनिटी बूस्ट है, तो उसको तो लेना जरूरी है। कि हम सप्लीमेंट पहले क्यों बताते हैं कि बीमारी आने से पहले आप अपनी हेल्थ अच्छी करो। बीमारी आने के बाद तो हमारे पास डॉक्टर तो है, बराबर। बीमारी आने के बाद तो हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं ना, लेकिन बीमारी हमें नहीं छूना चाहिए। इसके लिए हम सप्लीमेंट लेना जरूरी है कि हमें आज हमारे खाने में से कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। यस, इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को? कोई तो जवाब दे दो। Yes, 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 ma'am. तो अभी देखो, हम जो भी अभी खाना खाते हैं, तो किस भाव से खाते हैं खाना? या कोई भी लेडीज खाना बनाती है, वो भी किस भाव से बनाती है? बस जल्दी जल्दी बनाना है। जल्दी जल्दी बनाना है, नहीं तो अगर में कुछ हो गया तो थोड़े से बर्तन इधर उधर पटा देते हैं और काम करते हैं। बीच में मन में तो गुस्सा चलता है, बच्चों ने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा किया। तो आप देखो, आप जिस भाव से खाना बना रही हैं, और जो भी खाने वाला टीवी देख के, मोबाइल देख के या किसी से बातचीत करते खाना खा रहा है, तो वो किस भाव से अंदर जा रहा है, इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। खाने का भी आप किस भाव से खा रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं। जब तक आपकी भावना अच्छी नहीं होती है, तो आपका जो भी खा पेट में गया है वो अच्छा नहीं होगा, वो बीमारी ही पैदा करेगा। अभी एक दिन आप ऐसा करके देखो ना, एक दिन आप भगवान का नाम जपते जपते या कुछ ऐसा बात करते करते या हंसी खुशी से खाना बनाओ। उस दिन जो भी खाना खाएंगे ना, तो वो भी बहुत हंसी खुशी से के साथ दिन में बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा करो कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और आप खाना बनाओ, उस दिन सब घर वाले भी गुस्सा करेंगे, बराबर। तो छोटी छोटी ये बातें हैं कि हम ध्यान नहीं देते हैं, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि दूसरे के ऊपर ब्लेम ब्लेम करते हैं कि इसके वजह से ये हो गया, उसके वजह से हो गया, बराबर। अभी सब जन है कि जो भी खाना खाते हैं, तो क्या देखते हैं, एक तो टीवी सीरियल देखते हैं या दूसरा ऐसा कुछ तो देखते हैं कि उसमें जो भी है निगेटिव थॉट रहते हैं, या उसमें कुछ तो कोई चिल्ला रहा है, कोई किसी के ऊपर ब्लेम कर रहा है, या किसी पति के दो दो बीवियां दिखाई दे रहे हैं, किसी पत्नी को दो दो पति दिखाई दे रहे हैं। तो आपके खाने के साथ अंदर क्या जा रहा है आपके? यही प्रॉब्लम फिर हमारे घर में हो रहा है। यस, इसके लिए जब भी आप खाना खाते हैं तो अच्छा देखो, अच्छा सुनो, और काम भी करते वक्त अच्छा ही करो, या भगवान का नाम ते लेते जाओ। आपको कितना भी तकलीफ हो रही है, किसी ने कुछ बता दिया है, तो पहले तो मैं तो बोलती हूँ ना, निर्लजम सदा सुखी, निर्लज हो जाओ। कि आप मन पे नहीं लेना है, किसी ने कुछ भी बताया है तो मन पे नहीं लेना है, जो अच्छा है वो मन पे लेना है, तो उससे आपका फायदा हो रहा है। देखो, अभी किसी ने आपको बोल दिया है और आपने गुस्सा कर दिया, तो क्या होगा? उनका तो नुकसान नहीं, आपका खुद का नुकसान हो रहा है कि आपका खून जल रहा है, आपके बॉडी में तकलीफ हो रही है, माथे पे शिकंजी आ रही है। गुस्से की वजह से कितना अपने बॉडी के ऊपर, अपने फेस के ऊपर भी देखो कितना झुर्रियां भी आ सकती है। यस, लेकिन कोई भी बोलता है ना, हाँ मुझे नहीं बोला, वो दीवार को बोल दिया, छोड़ दो,
इस तरह से आप जैसे निगलेक्ट करते जाओगे ना तो बहुत सुखी हो जाएंगे। किसी की भी बात मन पे नहीं लेना है। अभी तो मैं भी वैसे हो गई हूँ। पहले मैं मन पे लेती तो बीमारी हो जाती थी। हर वक्त वही दिमाग में चलता है, रिकॉर्डिंग चालू ही रहता, दिन दिन महीने सालों रहता था। अभी नहीं होता है। इसके वजह से अभी बीमारियां दूर हो गई है हमारी। इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं ना, उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। और कहा भी हमें हमारे घर में भी नहीं सिखाते या स्कूल कॉलेज में भी नहीं सिखाते, ये अनुभव का ही बोल रहता है ना। यही बात हमें जब हम वेस्टेज में आए हैं, ये छोटी छोटी बातें हमें सीखने को मिली है, जो डेली यूज की है हमें पता रहता है, लेकिन उसको यूज कैसे करना वो पता नहीं रहता है। बताने वाले तो बहुत कुछ आते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने वाले कोई भी नहीं मिलता है। कि उसके लिए भी हमें एक ऐसा गुरु चाहिए कि जो हमारे लिए कि जैसे कोयला है, कोयले को तराशने के बाद उसको हीरा बना देते हैं, या कीचड़ में कमल आता है। उसी तरह से हम सब भी कीचड़ में ही है अभी। उसको खिलाना है तो उसके लिए हमें एक मेंटर की जरूरत है, एक अपलाइन की जरूरत है। तो जब वो मिल जाएगा तो उसका हाथ पकड़ना चाहिए। वो जो भी बोलता है ना अपने भले के लिए बोलता है, तो उसके ऊपर भरोसा करना ही पड़ेगा आपको। आप जब तक भरोसा नहीं करेंगे ना तो आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। एक तो अपलाइन का मेंटर का हाथ पकड़ना है और अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर भी भरोसा रखना है। जब भरोसा रखेंगे तभी प्रोडक्ट्स आपको क्या देंगे, बेनिफिट देंगे, और आपको रिजल्ट जल्दी जल्दी मिल जाएगा। यस, ये काम करते करते आपके खुद के ऊपर भी अपनों को ध्यान देना पड़ेगा, खुद के ऊपर भी काम करना पड़ेगा कि मैं कैसी हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है, और मेरे अंदर जो भी गलतियां है उसको मैं स्वीकार रही हूँ क्या नहीं रही। जब आप खुद को स्वीकारने लगेंगे, खुद से प्यार करने लगेंगे ना, एक आपके अंदर से एक अलग ही पर्सन बाहर निकल आ जाएगा। देखो, हम माफ करते हैं लेकिन दिल से माफ करते नहीं, दिल से माफी मांगते नहीं है। किसी को आपको सामने जाके माफी नहीं मांगना या माफ नहीं करना। आप मन में दोहराओ कि इसने आज मेरा दिल दुखाया है, लेकिन भगवान मैंने आपको इनको माफ कर दिया, आप भी माफ कर दो। या हमारे से कोई गलती हो गई, भगवान मेरे से ये गलती हो गई है, मैं माफी मांगती हूँ, उनसे भी माफी मांगती हूँ, तो आप उनको माफ करने के लिए बोल दो। ये दो ही अपने मन में दोहराएंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उसने ऐसा किया तो मैं कैसे करूं, तो उनमें उसमें और मेरे में क्या चेंजेस है, नहीं ना। ये हमें को देखना पड़ेगा ना। जैसे अभी हम ये प्लेटफॉर्म में आए हैं, लेकिन उसकी मुलाकात हमें हो गई है क्या, ये वेस्टेज को हम क्या मानते हैं, कोई बता सकता है क्या? वेस्टेज में आप लोग आए हैं लेकिन इसको क्या मानते हैं? जिंदगी। जिंदगी में तो मेरे लिए भगवान ने दिया वाला वरदान है। सही। बराबर। कि देखो, हम अभी 50 के ऊपर लोग हैं, जो भी है, जो नीचे के लोग भी हैं, लेकिन जिनको जल्दी मिला है तो वो तो बहुत भाग्यवान भी है कि उनको और कुछ करने का मौका है, और उनके बच्चों के रोल मॉडल भी होने का मौका है ना। लेकिन हमें इस उम्र में भी मिला है, तो लेकिन हम क्यों कर रहे हैं? ये हमारे भी कुछ सपने थे, लेकिन हम वो फुलफिल नहीं कर सकते थे। क्यों? अभी मैं बचपन से किसी का हेल्प करना चाहती है, लेकिन मैं किसी को हेल्प करना है तो मनी भी नहीं मेरे पास था, या नहीं मेरे पास इतनी बॉडी तंदुरुस्त थी कि मैं किसी को मेहनत से मदद करूं। बराबर। मेरे पास दिमाग था, लेकिन उसका कैसे यूज करना है वो भी पता नहीं चलता था, कि स्मार्ट वर्क कैसा करना वो भी नहीं पता था। अभी ये प्लेटफॉर्म से मुझे मिल रहा है, तो ये प्लेटफॉर्म में मैं आने के बाद मुझे ये भी पता चला कि पैसा तो मिलता है, पैसा तो हर जगह मिल जाएगा, जहां भी आप मेहनत करेंगे वहां मिलेगा, लेकिन पैसे के साथ साथ दुआ मिलती है। दुआ मिलती है, लोगों में नाम फेम हो जाता है, अपना जो भी कुछ सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। तो मुझे एक भी ऐसा कुछ बिजनेस बताओ कि जिसमें आपके सपने पूरे होते हैं, वेस्टेज छोड़ के, या नेटवर्क मार्केटिंग का कौन सा भी बिजनेस छोड़ के, बाहर के दुनिया में कौन सा ऐसा बिजनेस या कौन सी नौकरी है
कि आपके सभी सपने पूरे हो सकते हैं? कोई भी बता दो। नहीं है मैम, कोई आवाज नहीं आ रही है। कोई नहीं है मैम। यस, ऐसा कुछ नहीं क्योंकि है। देखो आप जितना भी इन्वेस्ट करके जो भी बिजनेस आप करते हो, तो बिजनेस में आपको टाइम देना पड़ता है क्योंकि आपने पैसे लगाए हैं, इसलिए आपको एक दिन भी आप बोले कि नहीं आज मुझे दुकान नहीं खोलनी, लेकिन आपको खोलना ही पड़ेगा क्योंकि वहां इन्वेस्ट किया है। आप एक दो दिन के लिए छुट्टी भी नहीं ले सकते। सॉरी, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वहां पैसा लगाया है, तो उसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। इसके लिए आप सुबह से, जैसे कोई 8 बजे से दुकान खोलता है तो रात को 8 बजे दुकान बढ़ाता है। कहा शादी में जाना है तो एंजॉय नहीं कर सकते हैं, उनका दिमाग वही लगता है कि अभी मैं 2 दिन दुकान बंद कर दिया तो मेरा इनकम कम हो गया। जॉब में जाते हैं, जॉब में आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको जो भी करना है ईएमआई से करना पड़ता है। ईएमआई भरने के लिए आपकी पूरी जिंदगी भी जा सकती है। बराबर है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ आने के बाद आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है या कितनी ईएमआई भरनी पड़ती है? फिर हम ये बिजनेस क्यों नहीं करना चाहते? इन्वेस्ट नहीं है, या कोई बोलने वाला नहीं, या आपका बॉस भी नहीं है, इसलिए नहीं करना चाहते ना? यस। गुड मॉर्निंग वैशाली ताई। गुड मॉर्निंग। बोला अभी ताई। सच में सुने तो एक बात सही है कि जो भी अपन बिजनेस डालते हैं ना, बिजनेस हम्म, को जितना टाइम देते हैं उतना ये टाइम जो अपन नेटवर्क मार्केटिंग में दिए ना, तो बहुत कमाई होती है, ये मुझे अभी समझ में आ रहा है। सच में, क्योंकि मैं अभी हॉस्टल डाली हूँ, वहां पे इतना टाइम देना पड़ रहा है कि बस पूछो मत, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट किया है। यस। हाँ, अगर वेस्टेज में मैं इतना टाइम देती थी और इतना करती थी तो मैं आज कहाँ से कहाँ आती थी, ये मुझे अभी यस। समझ में आ रहा है सच में। यस। यस। देखो, हम जब कुछ करते हैं ना, जब तक हमें उसका पता नहीं चलता ना, तो इस बिजनेस का वैल्यू नहीं पड़ता हमें। मैंने तो कितने राइट। लोगों को बोला है कि आप इन्वेस्ट मत करो, मैंने इतने बिजनेस किया है इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं सुना। उन्होंने 5 लाख डाले हैं, अभी तक उनके पैसे तो नहीं निकले, लेकिन धूल मिट्टी खा रहे हैं उनके प्रोडक्ट सभी। अभी अच्छा। को जिसको भी आए तो किसी को फ्री में देना है, कोई पैसे वाला दिख रहा है तो उनको देना है, लेकिन उनकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट डाली है उतनी नहीं निकल रही ना। यस, राइट। ये मैं 5 साल से उन लोगों को बता रही कि आप इसमें पैसा मत डालो, आपके पास नहीं है तो आप कर्जा लेके क्यों कर रहे हो। ये बताने के बाद भी उन्होंने नहीं सुना, तो अभी उनको लग रहा है कि मैं बोल रही थी तो वो सही है। अभी 5 साल जाने के बाद सही है तो कैसे होगा? उतने तो उनका तो 5 साल के तो टाइम वेस्ट हो गया ना उसमें। राइट, राइट। यस। तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि जैसे देखो, आप अभी जैसे मैं बात करूंगी आप हंसेंगे, लेकिन आप इनर के कपड़े भी लेते हैं तो कैसे लेते हैं? ब्रांड किस लेते हैं, देख किस लेते हैं। ब्रांड किस लेते हैं ना? वो तो दिखता है क्या? आप इनर में डाले तो दिखता है क्या वो ब्रांड के कपड़े भी लिए तो? नहीं दिखता है, मगर अपन देखते हैं कि ब्रांड होना चाहिए। ब्रांड होना चाहिए, तो ब्रांड क्यों होना चाहिए? क्या राइट। हमें बस में बैठना है, बैलगाड़ी में बैठना है, या ट्रेन में बैठना है, या प्लेन में बैठना है ना? यस। तो जब तक आपका व्हाय और हाउ क्लियर नहीं होगा तब तक आप कौन से व्हीकल में बैठेंगे ये तय भी नहीं करेंगे, बराबर है। है ना? तो इस टाइप से हमें पहले क्या करना है, क्यों करना है, इसका खुद क्या बोलना, और जवाब ढूंढना है। जब आप जवाब ढूंढेंगे ना तो आपके पीछे कोई भी नहीं लगेगा, खुद ही आप भागते रहेंगे। यस, यस। Yes। तभी हमारी जो भी डोर है, जिंदगी जी की डोर किसी के हाथ में है? हमारे खुद के हाथ में है ना।
है, हमारे खुद के हाथ में है, जिंदगी की डोर बोले ना। हाँ, वो तो हमारे हाथ में है। हम क्या बोलते हैं, अपना हाथ जगन्नाथ। आप देखो, एक औरत होके आप एक टाइम में 8 काम कर सकते हैं, तो 2 काम नहीं कर सकते क्या आप? कर सकते ना। कर सकते हैं ना। आप खाना बना रहे हैं तो आप यूट्यूब में लगा लो, आपको जो भी अच्छा सुनना है तो वो सुन लो, उसके साथ आपका काम हो रहा है, अपना सीखना भी हो रहा है, अपना काम भी हो रहा है। यस। यस। तो इसलिए आप जितना भी सीख सकते हो ना, सीख लो। सीखने से हमें फायदा ही होता है और सिखाने से भी फायदा होता है। सीखने के बाद वही ज्ञान हमारे पास रखा तो उसका बेनिफिट होता है क्या? रिवीजन होता है क्या? नहीं होता। जब